नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आने वाली उप तहसील चांद तहसील में षष्ठी माता मंदिर की भूमि को लेकर चल रही पेशी जो 21 तारीख को थी, उसमें घटित हुए घटनाक्रम को लेकर पिछले 2 दिनों से अखबारों के माध्यम से मेरे द्वारा पलाश जैन, जो कि आवेदक सुबोध कुमार जैन के बेटे हैं, उनके साथ मारपीट की गई एवं जान से मारने की धमकी दी गई। ऐसी प्रतिष्ठित एवं अन्य अखबारों में खबर चल रही है जो कि पूर्णतः निराधार एवं असत्य है, जबकि अभी मेरे ऊपर किसी भी प्रकार की एफआईआर नहीं है, बल्कि अभी मामले की जांच चल रही है। बिना जांच के पूर्ण हुए अखबारों के माध्यम से मुझे दोषी ठहराना सरासर गलत है। अखबारों में छप रही बातों का मैं खंडन करता हूं और निवेदन करता हूं कि मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से विवाद नहीं किया गया। कृपया मेरा नाम लेकर मेरे दायित्व एवं मेरी पार्टी को बदनाम करने का प्रयास न करें। इस पूरे विषय को लेकर जब हमारे संवाददाता ललित रघुवंशी जी ने चांद भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष युवा वरिष्ठ नेता आदित्य ठाकुर से बात की तो उनका क्या कहना था, ये जानते हैं। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी पिछले 2 दिनों से अखबार के माध्यम से यह जानकारी लग रही है कि षष्ठी माता मंदिर समिति का जो केस तहसील में चल रहा है, उसी केस के दौरान दिनांक 21 तारीख को यानी कि परसों के दिन पेशी थी, जिसमें सुबोध कुमार जैन जो कि आवेदक हैं वह उपस्थित नहीं थे, बल्कि सुबोध कुमार जैन की जगह उनके बेटे पलाश जैन पिछली 8-10 पेशी से तहसील में उपस्थित हो रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं होना चाहिए। इसी विषय को लेकर मेरे वकील के द्वारा और वहां पर आपत्ति ली गई, कि इस सारे केस में जो आवेदक है सुबोध कुमार जैन वो नहीं आ रहे हैं, उनकी जगह उनके बेटे आ रहे हैं। तो इसी विषय को लेकर मेरे वकील के द्वारा आपत्ति ली गई और जब मेरे वकील के द्वारा सामने वाले आवेदक के वकीलों से यह पूछा गया कि आपके पास क्या पावर ऑफ अटर्नी है, क्या आप सुबोध कुमार जैन की जगह आपके बेटे यहां उपस्थित हो सकते हैं, तो इस प्रश्न का उनके पास कोई उत्तर नहीं था। इसके बाद भी इसी विषय को लेकर कि क्या आवेदक की जगह आवेदक के बेटे इस सारी कार्रवाई में तहसीलदार साहब के समक्ष उपस्थित रह सकते हैं, तो 10-15 मिनट 20 मिनट लगभग इसी विषय को लेकर वहां पर बहस जैसा माहौल रहा। इसके दौरान, ये सारी बातचीत के दौरान जो मेरे साथी गण वहां पर उपस्थित थे, साथियों के साथ जो पलाश जैन आवेदक का बेटा था, मेरे साथियों और पलाश जैन के बीच आपस में वहां पर विवाद हुआ और विवाद दोनों के साथ हुआ, मतलब दोनों पक्षों के साथ दोनों पक्षों में विवाद हुआ और इस सारे विवाद में मेरा व्यक्तिगत किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है और न ही मेरे साथ किसी का किसी प्रकार से विवाद हुआ। परंतु मैं आज सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से साथियों आपको अवगत कराना चाह रहा हूं कि पिछले 2 दिनों से मुझे टारगेट बनाया जा रहा, मेरी पार्टी को टारगेट बनाया जा रहा और मेरे विषय में अनर्गल बयानबाजी अखबारों के माध्यम से भिन्न भिन्न अखबारों में दी जा रही कि मेरे द्वारा मारपीट की गई, मेरे द्वारा सामने वाले पक्ष को मारा गया, या इस प्रकार का जो भी बवंडर अखबारों के माध्यम से अभी आपको जानकारी लग रही है और या मेरे द्वारा सामने वाले को जान से मारने की धमकी दी गई, ये सारी बातें निराधार है। तहसील ऑफिस के अंदर तहसीलदार साहब के समक्ष जरूर मेरे साथियों के साथ विवादित घटनाएं हुई, पर इसमें मेरा व्यक्तिगत तौर पे किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। इसके बाद भी ये जो अखबारों में आ रहा है, ये सभी अभी जांच का विषय है और न ही अभी वर्तमान में मेरे ऊपर किसी भी प्रकार की एफआईआर हुई है। परंतु इन सारे विषयों को देखकर मुझे यह प्रतीत होता है कि जो है आवेदक सुबोध कुमार जैन है, उसके संबंध कहीं ना कहीं उन अखबार के जो संपादक हैं उनके साथ है। इसीलिए वो केवल उनके कहने पे और मेरे खिलाफ, मेरी पार्टी के खिलाफ
दुष्प्रचार की भावना से और भिन्न भिन्न प्रकार की बातें लिख रहे हैं केवल उनके आवेदन पर। और इसके साथ साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे द्वारा भी और मेरे साथियों के द्वारा भी माननीय एसपी साहब को, माननीय एसडीओपी साहब को, माननीय हमारे चांद थाना प्रभारी को, सभी लोगों को आवेदन दिया गया। और एसडीओपी साहब को, माननीय हमारे चांद थाना प्रभारी को, सभी लोगों को आवेदन दिया गया और आवेदन उनके द्वारा भी दिया गया। पर अभी बिना एफआईआर दर्ज हुए, बिना कार्रवाई हुए मुझे एक तरफा दोषी बनाना और अखबारों के माध्यम से मेरी राजनीतिक छवि को धूमिल करने का जो एक षड्यंत्र रचा गया, मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं और मैं अखबारों में वर्णित सारी बातों को भी सिरे से खारिज करता हूं। और मैं निवेदन भी करता हूं कि जब तक अपराध सिद्ध ना हो और जब तक एफआईआर रजिस्टर्ड ना हो, तब तक व्यक्तिगत मेरा नाम लेकर, मेरे दायित्व का नाम लेकर या मेरी पार्टी का नाम लेकर कृपया मुझे बदनाम ना करें। जो यथा स्थिति में घटना घटित हुई है, वहां केवल मैं नहीं था, तहसीलदार साहब नहीं थे, बल्कि और भी अन्य लोग थे जो तहसील में अपने कार्य कराने आए, और भी जो वहां पर रीडर वगैरह उपस्थित थे, और भी सामने वाले पार्टी के जो वकील और जो लोग थे। आप सभी और जो अखबार में छाप रहे हैं वो भी उनसे चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं। तो मेरा आपसे वही निवेदन है कि कृपया मेरे विषय में आप ऐसा ना लिखें, मेरी पार्टी के विषय में ना लिखें, मेरे दायित्व के विषय में ना लिखें। इस सारे विषय में मेरा व्यक्तिगत, मैं पुनः कह रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। जो विवाद हुआ वह मेरे साथी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।